हेलो बेटा, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का शुद्ध देसी फिजिक्स पर डायमेंशनल एनालिसिस के 5th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें कुछ क्वांटिटीज नोन होंगी आपके लिए, जिनकी डायमेंशंस आप जानते होंगे, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होंगी जिनकी डायमेंशंस आप नहीं जानते होंगे, जिन क्वांटिटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो डायमेंशंस की हेल्प से आप एक इक्वेशन में कुछ की डायमेंशंस पता हो तो दूसरों की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे वो देखें। उसके लिए आपको पता है कि 2 मीटर में 4 मीटर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 6 मीटर। 2 केजी में 4 केजी को ऐड किया जाए तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 6 केजी। 2 मीटर में 4 केजी को ऐड करें तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 मीटर या 6 केजी। नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्लियर हुआ कि वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। मीटर को मीटर में इजीली ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट भी, केजी को केजी में इजीली ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट भी, लेकिन अलग अलग यूनिट्स या डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। यानी कि अगर किसी इक्वेशन में 2 या 3 या 4 क्वांटिटीज आपस में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दी गई हैं तो इसका मतलब होगा कि उन टर्म्स की डायमेंशंस आपस में सेम होनी चाहिए। क्लियर बेटा? ये स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की गई है, x इज इक्वल टू a² प्लस bt³ वेयर x इज इन मीटर, जहां x मीटर में है। x मीटर में होने का मतलब आपको x की डायमेंशंस मिल गई l। t इज इन सेकेंड, और t सेकेंड में होने का मतलब है t की डायमेंशन में मिल गई आपको कैपिटल T। व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b? दो क्वांटिटीज अननोन a और b, इनकी यूनिट्स बतानी है, इनकी डायमेंशंस बतानी है, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, और साथ में ये भी बताना है कि a और b किस किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इक्वेशन में पहला काम करें, सारी टर्म्स इक्वेशन में एक तरफ कर लें, x माइनस a² माइनस bt³ इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि x एक टर्म जिसमें से a² वाली पूरी टर्म माइनस हुई और फिर उसमें से bt³ वाली पूरी टर्म भी माइनस हुई। क्योंकि x में से at² को माइनस किया गया है तो आपको पता है कि वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। सो x और at² की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज having same dimensions only can be added or subtracted. So क्या कंडीशन आई? डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at²। डायमेंशंस किसके लिए? x के लिए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at²। अगर आपको a की डायमेंशन निकालनी है तो t² को नीचे ले जाओ। डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x अपॉन t² को नीचे ले गए। x आपको बोला गया था मीटर में है, सो l। t आपको बोला गया था सेकेंड में है, सो t² है तो स्क्वायर कितना आया, lt माइनस 2, ये डायमेंशन। और अगर आप बात करें यूनिट की, l यानी मीटर, t यानी सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर देखते हैं x में से पहले at² सब्ट्रैक्ट हुआ एंड देन bt³ भी सब्ट्रैक्ट हुआ। सो
डायमेंशंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी क्यूब। इन दोनों की डायमेंशंस भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, या डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स अपॉन टी क्यूब। टी क्यूब को नीचे ले गए तो बी की डायमेंशन मिल गई, एक्स के लिए एल, टी के लिए टी और पावर 3 है तो 3, दैट इज एल टी माइनस 3। और अगर आप बात करेंगे इसकी यूनिट की बी के लिए तो एल दैट इज मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, एंड क्यूब है तो क्यूब। साथ में ये भी पूछा गया था कि ये ए और बी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज को शो करते हैं। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 होता है एक्सिलरेशन। तो ए तो आपको समझ में आ गया कि ए होना चाहिए एक्सिलरेशन। अब बी एल टी माइनस 3 किसकी डायमेंशन होती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक्सिलरेशन होता क्या है? एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे आप बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। डायमेंशन देखें तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी, तो कितना आया? एल टी माइनस 2। तो जहां डायमेंशन एल टी माइनस 2 थी स्मॉल ए के लिए, वो बना आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे आप बोल सकते हैं एक्सिलरेशन। इसी तरह से अगर मैं चेंज इन एक्सिलरेशन अपॉन टाइम लूं तो क्या बनेगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन। इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन। एल टी माइनस 2 चेंज इन एक्सिलरेशन के लिए, टाइम के लिए टी, तो एल टी माइनस 3। एल टी माइनस 3 किसकी डायमेंशन होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन की। तो ये जो आपके पास एल टी माइनस 3 वाली क्वांटिटी है स्मॉल बी, ये बोली जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? स्मॉल ए और स्मॉल बी किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपको पता चला कि एल टी माइनस 2 यानी कि स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर सकता है एक्सिलरेशन को, और स्मॉल बी यानी एल टी माइनस 3 ये रिप्रेजेंट कर सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन को। इसी तरह से इसका बी पार्ट है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। इसमें 4 अननोन है ए बी सी और डी, और चारों की डायमेंशन आपको इसी पैटर्न पर निकालनी है। इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ए पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ए पार्ट इसका। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम t पर डिपेंडेंट बताई गई है इक्वेशन के थ्रू। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन d प्लस टी, वेयर राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी चारों की डायमेंशन आपको बतानी है। v माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी अपॉन d प्लस टी इज इक्वल टू 0। पहले इस तरफ सब कुछ लेफ्ट साइड लेकर आए। अब v में से a को सब्ट्रैक्ट किया गया है, सो v और a दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो क्या? डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। a और v की डायमेंशंस आपस में इक्वल, और v की डायमेंशन आपको पता ही है, v बोला गया वेलोसिटी, सो एल टी माइनस 1। दूसरा v में से बी टी को भी सब्ट्रैक्ट किया गया है, सो डायमेंशंस ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, या डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v अपॉन t। t को नीचे ले गए, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1, टाइम के लिए t, तो कितना आया? एल टी माइनस 2। इसी तरह से v में से फिर ये पूरी टर्म भी सब्ट्रैक्ट हुई है, सो इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी v के इक्वल होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। इसे ऐसा मत ना करना
C अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू वी। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसकी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम बता रहे हो, वो गलत होगा। डायमेंशन सेम होना अलग बात है और न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होना वो अलग बात है। लाइक आपके पास 2 मीटर है इज इक्वल टू 4 मीटर, तो डायमेंशन तो मीटर के लिए इधर भी एल होगा और मीटर के लिए इधर भी एल होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 को 4 के इक्वल बोल दो। तो आपको ये डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस इसी पैटर्न पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि सीधे लिखो C अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू वी, वो नहीं चलेगा, वो गलत होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। सो डायमेंशंस ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशंस V इंटू डी प्लस टी। डी प्लस टी को उधर ले गए। अब डायमेंशन ऑफ C निकालने के लिए V की डायमेंशन तो आपको पता है LT माइनस 1, डी प्लस टी की पता है क्या? डी की नहीं पता, लेकिन पता है डी को टी में ऐड किया गया है। सो ये कंफर्म है कि डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, सो इज इक्वल टू टी। अब यहां रिप्लेस करते हैं, v की जगह एल टी माइनस 1, डी की जगह t प्लस t की जगह भी t, एल टी माइनस 1 एज इट इज। और हमें पता है कि डायमेंशन में t प्लस t के इक्वल ही होता है, 2t नहीं होता। तो t माइनस 1 प्लस 1 आपस में पावर कैंसिल हो गई t की और बचा कितना l। तो आपके पास जो रिजल्ट आए a के लिए एल टी माइनस 1, बी के लिए एल टी माइनस 2, सी के लिए एल और डी के लिए टी। जितने भी आपके पास रिजल्ट निकल कर आए उन्हें बॉक्स में करके लास्ट में अलग दिखा दें, सो दैट टीचर को मार्किंग में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। इसमें पैटर्न वही फॉलो होगा, पहले ए का डायमेंशन निकालेंगे देन बी का निकालेंगे। अगर ए अपॉन बी पूछता है तो दोनों को डिवाइड कर लो, और ए इंटू बी पूछता है तो दोनों के डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट बता सकते थे। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। सेम पैटर्न f माइनस a रूट x माइनस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर f इज फोर्स mlt माइनस 2, x इज डिस्टेंस यानी l, t इज टाइम दैट इज t। a अपॉन b बताना है तो पहले a और b को चेक करो। आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर f में से a रूट x सब्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों की डायमेंशंस आपस में इक्वल। डायमेंशंस ऑफ a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f, या a के लिए रूट x को नीचे ले जाओ, dimensions of A is equal to dimensions of f upon root x के equal। f force mlt minus 2, root x that is l और root है तो root, power as it is m as it is l का पावर 1 तो ऊपर ऑलरेडी है और रूट का मतलब होता है हाफ पावर। जब ये हाफ पावर ऊपर जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, 1 ऊपर पहले से थी, माइनस हाफ नीचे से आ गया तो कितनी बची, l की पावर हाफ एंड t का पावर माइनस 2 एज इट इज। ये मिला अभी आपको a। देन आपको निकालना है b, तो देख सकते हैं f में से bt स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट किया गया है। सो डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f या डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f अपॉन t स्क्वायर। f ml t माइनस 2, t के लिए t एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना ml t माइनस 4। एज इट इज t नीचे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 पहले से था बन गया माइनस 4। लेकिन आपको बतानी है डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। सो a का जो डायमेंशन था
तो रखें एम एल हाफ टी माइनस टू। बी का जो डायमेंशन था रखें एम एल टी माइनस फोर। एम से एम कैंसिल, एल का पावर जो 1 है ऊपर जाके बनेगा -1, तो बचेगा एल का पावर माइनस हाफ। टी का पावर -4 है, जो ऊपर जाके बनेगा +4, तो ऊपर हो जाएगा -2 + 4, दैट इज टी का पावर 2। एल माइनस हाफ एंड टी का पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5 एंड 6 तीनों सेम पैटर्न की क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें a इंटू बी निकालना है तो पैटर्न वही, a निकालो b निकालो और उसके बाद आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तो सीधे दिख रहा है b में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। x क्या बोला गया, E इज एनर्जी, ml2 t minus 2, x is distance that is l, t is time that is capital T, तो l as it is, स्क्वायर तो स्क्वायर that is l2। चाहो तो लेफ्ट साइड आगे कर लो या सीधे a निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए को इधर ले गए और ई को नीचे ले गए हैं। इज इक्वल टू बी, बी के लिए L2 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी L2, अभी निकाला है बी के लिए L2, एक्स स्क्वायर के लिए L2। E इज एनर्जी, ml2 t माइनस 2, टाइम के लिए t, L2 माइनस L2 इज L2, m एज इट इज L2 t का पावर -2 एंड t का पावर 1, तो बचता है t का पावर -1। L2 से L2 कैंसिल, कितना आया m -1 एंड t पावर 1 के इक्वल। m ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया, t -1 ऊपर जाके +1 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक्चुअली आपको निकालनी है डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। सो डायमेंशंस a इंटू बी इज इक्वल टू, ए के लिए कितना निकाला था आपने, a के लिए ये है m-1t और b के लिए कितना निकाला L2। तो रिजल्ट आया m-1t L2। क्लियर ये। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन T इज इक्वल टू a माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन बी। बिल्कुल सेम पैटर्न है, देख सकते हैं इक्वेशन का। इसमें a अपॉन b निकालना है तो a निकालेंगे, b निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। P इज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो P इज प्रेशर। प्रेशर के लिए आपको बता देता हूं, जो डायमेंशन आप यूज करेंगे ml-1 t-2, बेसिक डायमेंशन में आपको लिखा गई है x इज डिस्टेंस, x डिस्टेंस है सो डायमेंशन आप यूज करेंगे l, t इज टाइम, t टाइम है सो डायमेंशन आप यूज करेंगे t। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया राइट द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b की अलग अलग डायमेंशंस निकालनी है इन द रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। सो b की निकालो और a की निकालो। b तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, वेयर p इज पावर। ध्यान रखें p यहाँ पर प्रेशर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में p प्रेशर बोला गया था, यहाँ p पावर बोला गया है, तो p के लिए पावर वाली डायमेंशन रखेंगे, प्रेशर वाली नहीं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें और उसमें जो जो टर्म क्वांटिटी के लिए यूज हुई है वही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम लिखें। p यहाँ पर पावर है, पावर के लिए ml2 t-3 का यूज करेंगे आप। x यहां पर डिस्टेंस है तो उसके लिए l का यूज करेंगे। t यहां पर टाइम बोला गया है तो t के लिए t का डायमेंशन यूज करेंगे और बिल्कुल सही वही पैटर्न रखना है आपको सही से। b की एक्स स्क्वायर के इक्वल दैट इज सीधे सीधे L2 हो जाना है, वो दिखाई रखा है।
और ए को इधर ले जाएंगे, पी को नीचे ले जाएंगे, देन सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें what are the dimensions of A and B? What are the dimensions of A and B? Where P is pressure, V is volume, T is temperature, R is गैस कांस्टेंट। सारी क्वांटिटीज आपको बताई गई हैं। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। P प्रेशर और V वॉल्यूम पता चलते ही हमारा काम हो गया। देखें V में से B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, सो डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, और V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, क्वेश्चन में बोला गया L3। इसी तरह से P में इस पूरी टर्म A अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया गया है। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P, एंड डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस P इंटू वी स्क्वायर। P इज प्रेशर, ml माइनस 1 TE माइनस 2, V इज वॉल्यूम L3, एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर, m पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू 2 इज 6, L का पावर 6 माइनस का 1, तो बचता कितना है, L का पावर 5 एंड T का पावर माइनस 2। A और B की डायमेंशन जो आपको अलग अलग निकालनी थी आपने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, ये व्हेन व्हाइट लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 10th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, म्यू से या एन से शो किया जाता है, और ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सी और वी का रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जब आपने 10th पढ़ा था तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की थी, वाटर के लिए 1.33 या ऑर्डिनरी ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 1.5 के इक्वल। तो कहीं पर भी आप कोई यूनिट यूज नहीं करते थे, जिसकी यूनिट नहीं होती उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं होगी। वो आप देख भी सकते हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज LT माइनस 1 स्पीड, और V स्पीड इन मीडियम है तो ये भी स्पीड LT माइनस 1, सो M0 L0 एंड T0। बोला भी गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज फाउंड टू वेरी विद वेवलेंथ एज म्यू इज इक्वल टू। इसके लिए एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि ये मीडियम के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का है, म्यू इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस फाइंड द SI यूनिट इन विच कांस्टेंट A एंड B मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। आपको A और B के लिए यूनिट्स बतानी है, डायमेंशन बताएंगे तो वो यूनिट तो अपना आप ही बन जाएगा। SI में देखिए बेटा, म्यू माइनस A माइनस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। म्यू आपने शो कर ही दिया है, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V इज इक्वल टू LT माइनस 1 अपॉन LT माइनस 1 इज इक्वल टू M0 L0 T0 दैट इज डायमेंशन लेस। अब क्योंकि म्यू में से A को सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि म्यू में से A को सब्ट्रैक्ट किया गया तो म्यू और A दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सो डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस है यूनिट लेस भी होगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया LT अपॉन LT माइनस 1 अपॉन LT माइनस 1 से। नेक्स्ट आता है म्यू में से B अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये पूरी टर्म भी सब्ट्रैक्ट हुई है, सो डायमेंशन ऑफ B अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू, और लेमडा स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन म्यू इंटू लेमडा का स्क्वायर।
म्यू इज डायमेंशनलेस तो छोड़ देंगे। लेमडा, लेमडा इज वेवलेंथ, क्वेश्चन में बोला गया है वेवलेंथ, विद वेवलेंथ, सो लेमडा इज वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए डायमेंशन आपको लिखा रखी है एल, उसका पावर 2 है तो कर दिए पावर 2। तो ए के लिए बात करें डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है, बी के लिए बात करें तो डायमेंशन L2 और इसीलिए यूनिट बनती है L, दैट इज एसआई सिस्टम में मीटर, मीटर का स्क्वायर। क्लियर ये? तो हमने ये स्टडी किया डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको पता हो तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका सबसे ज्यादा वेटेज वाला एप्लीकेशन, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, या कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना। अभी होप सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।